गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज की क्लास में ना ओनली फॉर क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। किसको सर? तो सवाल का ऑपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सभी सवाल को आपको चीरना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा सर। इसको फिर ट्रीटमेंट करके सीना पड़ेगा, तभी ऑपरेशन सफल होगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाला है ना सर, वो आपका साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव का आज हमारा 9वां क्लास है। कैमा क्लास है? 9वां क्लास है। यानी पिछले 8 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। तो पिछले 8 क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, तभी होगा रिजल्ट धुआं धुआं। ठीक है ना सर? क्योंकि देखो सबसे पहले बात है ना सर कि हम लोग अभी रिजल्ट को लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यो पढ़ रहे हैं जो हमारा चाहत है और आपका सोच है कि हम कम समय में क्या पढ़ ले कि हमारे एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आ जाए। बस आप यही व्यू को लेकर के पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि आपका भी सोच यही है सर, क्योंकि आपके एग्जाम अब नजदीक आ चुका है और आप अपनी लड़ाई, अपने अंदर की पूरी ताकत अपने एग्जाम में लेकर के क्या कर दिए, झोंक दिए सर। तो मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि जब एग्जाम नजदीक है तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है सर, और एसके साइंस क्लासेस पढ़ाता वही है जो एग्जाम में पूछता है सर। ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास का पहला सवाल कहता है ना, और ये सवाल नंबर 47 से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कहता है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। हमारा जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है, लेकिन कैसे होता है उसी को बताया जाना है। ठीक है, हमें ये 2 नंबरिया में पूछेगा, लघु उत्तरीय सवाल है। क्या पूछा है कि जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। अरे जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, यही आपसे पूछा है। देखो सर, जंतुओं में समन्वय होने का सबसे बड़ा कारण है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। ठीक है, तो कहता है ना सर कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ हो जिन्हें हार्मोन कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला सर? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बोलिएगा। मैंने बोला ना कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक, बोलो बोलो बोलो, पदार्थों जिन्हें हार्मोन कहते हैं और के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है सर? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ हो जिन्हें हार्मोन कहते हैं के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है सर? तो हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, मैंने क्या जान लिया? मैंने ये समझा कि जंतुओं में जो समन्वय होता है वो किसके कारण होता है, तो वो हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो यही बोला है सर कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ जिन्हें हार्मोन कहते हैं के द्वारा होता है। ये अंतः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है ना कि हमको ये याद रखना है, हमसे पूछा है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में जो रासायनिक समन्वय होता है वो हमारा हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? तो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, तो कहता है कि जंतुओं में कुछ रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ जिन्हें हार्मोन कहते हैं के द्वारा होता है। चलिए सर, अगला सवाल कहता है ना सर कि तेरी आंखों में एक जाम का चेहरा दिखता है। सवाल कहता है ना सर कि धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको भी पता है कि अगर यह सवाल 5 नंबर में आएगा सर तो दोनों तरफ 5-5 पॉइंट लिखना है। अगर यह सवाल 2 नंबर में आएगा सर तो दोनों तरफ 2-2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, ऐसे उम्मीद रखिए कि आपका जो है वो 5 नंबरिया में पूछता है। ठीक है, तो 5 नंबर में पूछेगा तो 5 पॉइंट इधर भी लिखना है और 5 पॉइंट उधर भी लिखना है। ठीक है, आइएगा, सवाल कहता है ना कि धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है उसी को क्या करना है, बताना है। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि और आप में और उनमें क्या अंतर है, आप में और उनमें क्या अंतर है, आप समझ गए होंगे। उनमें मतलब समझ गए होंगे। ठीक है ना? अब अंतर भी तुम अपने अंदर की फीलिंग को समझ लिया होगा कि हम दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ना सर कि धातुओं तथा धातुओं में निम्न अंतर है। धातु और अधातु में बहुत सारे अंतर है, लेकिन हमको लिखना है कई गो पॉइंट, तो 5 पॉइंट लिखना है सर, क्योंकि जितना एग्जाम पूछे उतने जवाब देना है। ठीक है,
अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊपर बरतुहार आया, ठीक है, और तुमसे पूछा तुम्हारा नाम, ऐसा नहीं कि तुम पूरा खानदाने का नाम बताने लगना। अगर तुमसे पूछे तुम्हारा नाम तो सिर्फ आप लोग अपना ही नाम बताइएगा। अगर पूरे खानदान का नाम बताइएगा ना तो पता चलेगा कि पूरे खानदान आपके ऊपर शादी कराने में लग जाएगा, लेकिन आपका शादी होने वाला नहीं है सर, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे है। अगर आपसे पूछा है सर ये 5 नंबरिया में तो 5 पॉइंट लिखना है। अगर ये पूछा 2 नंबरिया में तो 2 पॉइंट दोनों तरफ लिखना है, ठीक है। आइएगा सर, कहता है ना कि धातुओं और अधातुओं में निम्न अंतर है। एक तरफ धातु लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अधातु लिखेंगे, ठीक है। आइएगा, कहता है धातुएं अधातवर्ध तथा तन्य होती है। धातु जो होता है वो अधातवर्ध तथा तन्य होती है। मेरे साथ बोलिएगा, प्यार से बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना। कहता है ना यारो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है बाकी आगे नो ही गाएंगे रे। बोला है ना सर कि धातुएं अधातवर्ध तथा तन्य होती है। हमारा जो धातु होता है वो अधातवर्ध और तथा क्या होता है, तन्य होता है। लेकिन अधातुएं अधातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है। अधातुएं जो होती है, अधातु जो होता है वो अधातवर्ध और तन्य नहीं होता है, और ये भांगुरा होता है। कैसा होता है सर, ये भांगुरा होता है, ठीक है। ये अधातवर्ध एवं तन्य नहीं होता है तो क्या होता है, तो ये भांगुरा होता है। कैसा होता है सर, ये भंगुरा होता है, ठीक है। तो मैंने बोला सर कि धातुएं अधातवर्ध तथा तन्य होती है, लेकिन अधातुएं अधातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है। इसका मतलब जब अधातुएं अधातवर्ध एवं तन्य नहीं होगा तो क्या होगा, वो भांगुरा होगा, ठीक है। आइएगा 2 नंबर की तरफ मैंने लिखा सर कि धातुएं चमकदार होती है। धातु कैसी होती है, तो चमकदार होती है, ठीक है। कहता है हीरा का पहचान आ जाता है समझ में, ठीक है सर। तो धातु जो होता है वो कैसा होता है, तो चमकदार होता है, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती है। मैंने बोला कि धातु जो होता है वो चमकदार होता है सर, लेकिन अधातु जो होता है वो चमकदार नहीं होता है। जैसे एक अपवाद में है अधातु आयोडीन जो चमकता है, ठीक है। तो अपवाद में एकागो रहेगा सर, ठीक है। अपवाद में तो एकागो रहबे करेगा, ओकरा में कोई शक नहीं है सर। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, बट अभी बोर्ड एग्जाम है इसलिए तेरे नंबर ब्लॉक करके रख दिया है। हाँ, आ जाना सर। कहता है ना कि धातुएं चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है, लेकिन अधातु में कुछ अपवाद है जो आयोडीन है, ठीक है, जो चमकदार होता है। अगला मैंने लिखा है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला 3 नंबर पॉइंट मैंने क्या लिखा है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। धातु जो होता है वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। मैं बोल रहा हूं धातु क्या होता है, तो धातु जो होता है वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है सर। मैं यही लिखा हूं कि धातुएं उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है, लेकिन सीसा जो होता है सर वो विद्युत का कुचालक है, ठीक है। तो ये अपवाद में है, क्या है सर, ये अपवाद में है, ठीक है। मैंने बोला कि धातु जो होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। उष्मा तथा विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में है जिसको हम लोग कहते हैं सीसा। सीसा धातु है बट ये विद्युत का सुचालक नहीं है, कुचालक है, ठीक है। आ जाना इसके तरफ आना। 3 नंबर में कहता है अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। अधातुएं जो होती है वो उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन एकरो में कुछ अपवाद है। एकरा में अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है सर, सुचालक होता है, ठीक है। अब सोचो हम गए तेरे घर पे चोरी करने, सपोज डेट मान लो भाई कि हम आपके घर में आए रात में चोरी करने के लिए। अब तुम जान गया कि मास्टरबा आया था चोरी करने, तो छोड़ेगा नहीं है रे, तू हमरो घर चोरी कर लेगा, करेगा ना। तो देखो इसी प्रकार से यहाँ पे है सर, धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एकरो में वो अपवाद में है ग्रेफाइट, एकरा में वो अपवाद में है सीसा, ठीक है। आइएगा अगला 4 नंबर का आता है सर कि धातुएं ठोस होती है। धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। ये बात आपको भी पता होगा और हमें भी पता है, ठीक है ना। तभी तो कहोगे पता है क्या, नहीं बोलूंगा। कहता है धातुएं ठोस होती है बट अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। अधातु जो होता है सर वो ठोस और गैस दोनों अवस्था में होता है, ठीक है। तो हमें पूछा है, हमने 4 नंबर में लिखे हैं, हम लिखे हैं सर कि धातुएं जो होती है वो ठोस होती है बट
अधातुएं जो होती है वो ठोस एवं गैस दोनों होती है, लेकिन एक्रो में वो अपवाद में है, ब्रोमीन। ठीक है, आ जाना सर। अगला कहता है 5 नंबर में कि अधातुएं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होती है। सॉरी, धातुएं के, धातु का जो गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है सर वो उच्च होता है। किसका? धातु का। धातु का जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है सर वो उच्च होता है, लेकिन अधातुएं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होती है। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है सर। मैंने आपको 5 पॉइंट लिखा है। कितना पॉइंट लिखा है? 5 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट क्या है सर कि धातु जो होते हैं वो अधातवर्ध एवं तन्य होती है। धातु जो है वो अधातवर्धता एवं तन्य होती है, लेकिन अधातु जो है सर अधातुएं अधातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है, ये भांगुर होती है। कैसी होती है? भांगुर होती है। अगला कहता है कि धातुएं चमकदार होती है, बट अधातुएं चमकदार नहीं होती है। जैसे में आयोडीन जो है अपवाद में है सर, ये चमकती है। ठीक है, कहता है धातुएं उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन एगो धातु है शीशा, लेकिन विद्युत का वो कुचालक है। ठीक है, तो कहा जाता है सर कि धातु उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है, बट अधातुएं जो होती है सर वो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। अगला कहता है कि धातुएं ठोस होती है, बट अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। ठीक है, कहता है धातुएं गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होती है, बट अधातुएं की गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होती है। सर मैंने आपको धातु और अधातु में अंतर बता दिया। एक मतलब है सर कि पुकटिया में 5 नंबर रख रे बाबा। हाँ, वो पूछबे करी तो पूछबे करी, ओकरा में कोई शक नहीं है। ठीक है, और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि साइंस में जो टॉप 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे उसका एक और लास्ट क्लास बचा हुआ है, वो क्लास ऑलरेडी मैं ले लूंगा। ठीक है, और एक दूसरी बात है ना सर कि जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहां से लिख नहीं पाते हैं, तो जो लोग यहां से लिख नहीं पाते हैं तो उनको मिलेगा पूरा पीडीएफ सर। ठीक है, आपको मैथ का मिलेगा पीडीएफ, साइंस का मिलेगा पीडीएफ, सोशल साइंस का पीडीएफ मिलेगा, और एसएसटी तो हो ही गया सोशल साइंस ना, और आपको हिंदी का भी पीडीएफ मिलेगा, वो भी मात्र 99 रुपया में सर। और वो पीडीएफ कैसा रहेगा? तो वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ रहेगा। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, और वीवीआई का मतलब क्या होता है? भुलाल भटकल आइए जैथू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो होबे करता है, लेकिन हमारे भाषा में सर कि भुलाल भटकल हुआ ये जैथू। ठीक है ना, तो आ जैथू सर तो ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, समझ लो ना। हाँ, तो बात क्या है सर, तो अगर इसमें ज्वाइन करने का सबसे एक और बड़ा फायदा है, आपको नीचे में कुछ लिखल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओकरा हम पढ़ के नहीं बताएंगे सर, अगर ओकरा हम पढ़ लिए तो समझ लो कि कल हमारा जेल हो गया। हाँ, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो जिनको ज्वाइन होना है तो आपको यही नंबर पे 72 वाले नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट करना है, चाहे पे फोन चाहे पेटीएम, आप किसी से भी पेमेंट करवा करके वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना है। 1 मिनट के अंदर में आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और पिछले पीडीएफ जितना सभी के पास भेजा गया होगा, सारे पीडीएफ जो पिछले भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो और एक बात और है, ये नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है सर, ये नंबर पे कॉल करने के अलाउ नहीं है। आप ये व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर, इस पे व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, बट कॉल करने का, नंबर पे कॉल करने का अलाउ नहीं है। ठीक है, आइए अगला सवाल कहता है ना सर, कहता ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? मैं आपसे पूछता हूं सर, किससे पूछता हूं? आपसे पूछूंगा, पढ़ाऊंगा आपको तो पूछूंगा किससे रे? हाँ, किससे पूछूंगा बताओ तो जरा भाई। नहीं ना, पढ़ाऊंगा आपको तो पूछूंगा आप ही से। कहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है सर वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का मेल है। मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूं, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है सर कि आपके खोपड़िया में और आपके खून में मैथ और साइंस को दौड़ा दौड़ा के मारना है, बस मेरा एक को दायित्व बनता है सर। ठीक है, और अब की बार इतिहास की दुनिया में फिर से एक बार परचम लहराना है, क्योंकि अब की बार ये 482 से भी पार। ठीक है सर, आ जाइएगा। कहता है ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का मेल है। अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, बट वहां पे पूछा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परिभाषा बताना है।
ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है वो बताना है। देखो सर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का क्या है, मेल है। तो एक बार मेरे साथ बोलना, प्यार से बोलो ना यार, अरे प्यार बढ़ जाएगा मोहतरमा का भी दिल में तेरे लिए, ठीक है, बोलो ना मेरे साथ। हाँ, मैंने बोला सर कि हीमोग्लोबिन, अब प्लस क्या मिलेगा, बोलो जहां है वहीं से बोलो, कितना लगता है बाथरूम में होगा, वहीं से बोलो ना, क्या दिक्कत है। मैंने क्या बोला सर कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। आ जाना, मैंने बोला है सर कि हमारे शरीर में आरबीसी में, हमारे शरीर में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। मैंने क्या बोला है कि हमारे शरीर के, आपके शरीर में भी और हमारे शरीर में भी और उनके शरीर में भी, है ना, इनके शरीर में और मेरे शरीर में और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, प्रोटीन पाया जाता है। तो मैंने यही लिखा है कि हमारे शरीर के आरबीसी में, कहाँ पे, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसका काम है कि गैसों, और गैस में शरीर के अंदर दुइये को गैस का आदान प्रदान करेगा, चाहे वो O2 रहेगा चाहे CO2 रहेगा, चाहे ऑक्सीजन रहेगा चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर कोई तीसरा गैस तेरे बॉडी में हिल गया तो समझ लो कि तुम 3 लकड़ी पे टंगा के चल गया ऊपर तू। हाँ, अगर आपके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर कोई तीसरा गैस तेरे अंदर में आदान प्रदान होने लगा तो समझ लो कि 3 लकड़ी पे तू टंगा के चल गया सर, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर मात्र 2 ही को गैस है जो आदान प्रदान होता है, पहले ऑक्सीजन और दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आ जाना, हमारे और अंदर क्या, आपके अंदर क्या, पेड़ पौधे के अंदर में भी यही होता है सर, ठीक है। आ जाना, तो हम क्या बोले कि हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसका काम गैसों का वाहन करना मतलब क्या, आवन गमन करना, ठीक है। वाहन मतलब क्या, आवन गमन करना, गैसों का वाहन करना। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला सर कि हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। मैंने आपको क्या बोला है सर, अरे एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलो ना यारो, क्योंकि कसम है तेरा और मेरा, ठीक है सर, क्योंकि ये भाई और भाई का रिश्ता है सर, और ये रिश्ता भाई और भाई का तभी बरकरार रहेगा कि जो पिछले साल की तरह फिर से एक बार इतिहास रचेंगे रिजल्ट की दुनिया में सर। क्योंकि हमने पिछले साल साइंस में टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए थे, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय, और वो 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं आया था। और मैथ में टॉप 80 करवाए थे, लेकिन अब की बार 90 करा रहे हैं सर। सारे सवाल जो मैंने पिछले बार करवाया था वो सारे का सारे 110% क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा था, तभी रिजल्ट की दुनिया में इतिहास रचा था, ठीक है सर। लेकिन अब की बार मेरा सोच है सर कि वो था 2022, अब है 2023 वाला एग्जाम है। एक मतलब ये है ना कि पिछले साल से अब की बार रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ गया, अनुभव बढ़ गया, तो सर रिजल्ट तो बढ़ना चाहिए, फिक्स रूप से बढ़ना चाहिए, ठीक है। आ जाना, कहता है क्या, मैंने क्या बोला है कि हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसका काम क्या है, गैसों का वाहन करना। जिसका काम क्या है, गैसों का वाहन करना। वो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन पाया जाता है सर, उसका काम क्या है, गैसों का वाहन करना। और गैस दो ही तरह के होना चाहिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर तीसरा गैस कोई अगर तेरे बॉडी में प्रवेश कर गया सर, तो समझ लो कि तेरे बॉडी कल होकर के सर शमशान घाट में हो जाएगा, चाहे मेरा बॉडी हो चाहे किसी और का बॉडी हो सर। तो हमारे शरीर में बस 2 ही को गैस होता है सर, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं सर, ठीक है। और पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है सर। तो पेड़ पौधा का जस्ट उल्टा हम लोग काम करते हैं। यानी कहने का सेंस है कि अगर पृथ्वी पे पेड़ पौधा है तभी हम लोग हैं, ठीक है। इसलिए आ जाना,
मैंने क्या बोला सर कि हम देखो जो भी बोलते हैं वो क्लियर बोलते हैं सर, मुंह पे बोलते हैं, ठीक है, चाहे आपको जैसा भी लगे मेरा बात, ठीक है, क्योंकि सर पीठ पीछे बार करने से क्या फायदा, अरे शेर है तो शेर की तरह बार करो सर, ठीक है, आ जाना, क्योंकि देखो सब कुछ आपको भी पता है बट आपसे हम छुपा के क्यों रखेंगे। जो बोलना है सर सच्चे दिल से बोलो और खुल के बोलो। हाँ, लड़ेगा सवाल तो लड़ेगा सर, एकदम जयकारा लगा के बोलो, हका के बोलो, ओकरा में कोई शक वाली बात नहीं है सर, ठीक है, आ जानी। कहता है ना हमारे शरीर के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसका काम है गैसों का वहन करना। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। चलिए, और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये क्लास कैसा लगा। अगर पहली बार इसके साइंस क्लासेस पे आए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि ये चैनल आपका है सर, ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये चैनल का हर एक सदस्य आप लोग हैं, ये चैनल का आपका प्यार है सर, तो इसलिए इस चैनल को और प्यार आशीर्वाद दीजिए सर, और भाई को भाई से संबंध बना के रखना है, ठीक है, आ जाइएगा। अगला कहता है ना सर, देखो सर आज यूट्यूब जो है ना सर, अभी के डेट में यूट्यूब पे ना सर एकदम टीचर लोग इतना शिद्दत से प्यार से मेहनत करते हैं ना, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़िए सर, चाहे वो कोई भी टीचर का है ना हो, आपको जिस चैनल पे समझ में आता है वही चैनल पे पढ़िए, लेकिन बट जरूर पढ़िए सर, क्योंकि आज की डेट में इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन से ज़्यादा जरूरी है शिक्षा। आज के डेट में इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन से ज़्यादा जरूरी है शिक्षा, क्योंकि जिस घर में शिक्षा नहीं है उस घर में भोजन नहीं है सर, और जिस घर में शिक्षा नहीं है वो घर बेकार है सर, ठीक है। इसलिए जितना जरूरी आपके लिए भोजन है उससे ज़्यादा जरूरी आपके लिए शिक्षा है। तो आप 2 रोटी कम खाइए बट अपने पढ़िए और अपने आने वाले भविष्य को भी पढ़ाइए सर, ठीक है। आइए, अगला सवाल कहता है ना कि रक्त के 2 कार्य लिखें। हमारे बॉडी के अंदर में रक्त का 2 काम क्या है जो लिखें। मैं बताऊंगा कि संदीप कुमार के अंदर 2 गुण बताओ, संदीप कुमार के अंदर 2 बात बताओ जो संदीप कुमार में खास बात है। तो संदीप कुमार में पहला बात तो यह कि जो पढ़ाता है वो खोपड़िया में नहीं जाता है, सॉरी, जो पढ़ाता है वो खोपड़िया में जाता है सर, ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है सर कि संदीप कुमार जो क्वेश्चन पढ़ाता है वही एग्जाम में आता है, क्योंकि संदीप कुमार का कहना है कि वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम पूछेगा। तो हम विद्वान यहाँ पे नहीं बनाएंगे सर, अगर आपको विद्वान बनाने का होता तो ये 2 महीना में विद्वान नहीं बन जाता है, ये 2 महीना में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट कर देता है सर। आइएगा, पहला कार्य क्या बोलता है सर कि ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। पहला कार्य क्या है, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। हमारे शरीर में ऊतक जो है उसके पास जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, तो रक्त पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो ऊतक है वहां तक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, तो रक्त पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा कार्य क्या बोलता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना। हमारे बॉडी में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, उसको शरीर से बाहर करना किसका काम है, रक्त का काम है, ठीक है, क्योंकि सर वहां पे रक्त के ही कारण ये पॉसिबल है, ठीक है। तो कहता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना हमारे बॉडी से, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सबको शरीर से बाहर जो करता है वो कौन करता है, तो रक्त ही करता है। क्योंकि अगर रक्त नहीं रहेगा सर, क्योंकि रक्त ही है तो वो मूव करता है बॉडी में, और जब वो बॉडी में मूव करता है तो सर बॉडी हमारा हर बॉडी का हर पार्ट चलता है। क्योंकि जैसे अगर बाइक में अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो बाइक चलेगा, रे बाबा नहीं चलेगा। इसी प्रकार से इंसान में अगर खून नहीं रहेगा तो इंसान चलेगा, रे बाबा नहीं चलेगा, वो 3 लकड़ी पे टंगा जाएगा सर। तो यही बोला जाता है कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करना, उसमें सबसे अहम रोल निभाता है रक्त, ठीक है, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला, शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, जैसे शरीर का ताप मतलब समझ रहा है, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर को जो नियंत्रित करता है ना वो हमारा क्या है, रक्त है। जैसे सिंपल बात है, वो भाषा बड़ा लॉजिकल भाषा है, गांव टोले मोहल्ले का भाषा है। एक्चुअली ये बात आप सुने होंगे, कहता है ना अरे बड़ा जल्दी गर्म आ जा रहा है, बर्तना छोटा है का, नहीं कहता है। जो इंसान बड़ा जल्दी गुस्सा जाता है ना सर, उसके अंदर एक्चुअल में टेम्परेचर हाई बड़ा जल्दी हो जाता है, वो बीपी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन लोग लॉजिकली बोल देता है कि अगर शरीर में लग रहा है खूने कम है कार जल्दी बर्तना गर्म हो जाता है, तो यही काम है सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बीपी हाई होने के कारण होता है, ठीक है, आ जाना। तो कहता है रक्त के 2 कार्य लिखे, लेकिन एक्चुअली हम आपको 3 कार्य बता चुके हैं। कितना कार्य बताए हैं, 3 कार्य बताए हैं। अगर 3 कार्य में से 1 कार्य भूल जाएंगे तो 2 कार्य लिख देंगे, ठीक है सर। हाँ, अगर सवाल ऐठे 10% तो उससे पहले तुम 20% ऐठ जाओ, यही बात देखो यहां पर मैंने लिखा है।
कि रक्त के दो कार्य लिखे, ठीक है। तो रक्त के निम्नलिखित कार्य है, लेकिन लिखना है दो ये गो कार्य। पहला कार्य क्या है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। हमारे शरीर में जो ऊतक है उसके पास जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो हमारा रक्त पहुंचाता है। दूसरा, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना। हमारे बॉडी से जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करना, वो किसका काम है? रक्त का काम है, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, शरीर का ताप नियंत्रण करना। शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो आपको वो रक्त करता है, ठीक है। कौन करता है सर? तो आपको वो रक्त करता है। अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला कहता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और दृष्ट धारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा बोले सर तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और दृष्ट धारा बोले तो डायरेक्ट करंट। अब यहां पे सोचना कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है, बहुत सारे अंतर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबरिया में पूछेगा तो 5 पॉइंट इन्हें और 5 पॉइंट इन्हें देना है, ठीक है। अगर ये 2 नंबरिया में पूछेगा तो 2 पॉइंट इन्हें और 2 पॉइंट इन्हें देना है, ठीक है। लेकिन आइएगा, पता नहीं कहां पूछेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दृष्ट धारा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा में निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है, एक दुगो नहीं है, हजारों हजार अंतर है। 1000 तो अंतर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे अंतर हैं। आइएगा, पहला अंतर कहता है सर कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दृष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, ठीक है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने में आसानी होती है, ठीक है। भले ही खतरनाक है लेकिन ये आसान से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यही मैंने बोला सर कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने में काफी कठिनाई होती है। इसे आसानी से डीसी बोले तो दृष्ट धारा, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। आइएगा, इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर हम चाहेंगे कि दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल दें तो बड़ी कठिनाई होगा। अगर तुम चाहेगा कि दृष्ट धारा मेरे पास है, तुम चाहेगा कि दृष्ट धारा मेरे पास है, इसको प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे तो तुमको बड़ा परेशानी होगा सर। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रत्यावर्ती धारा है तो उसे आप दृष्ट धारा में बड़ा आसानी से कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। आ जाना, कहता है यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक है। डीसी की अपेक्षा अधिक घातक है, यानी कहने का सेंस है कि ये जो करंट है ना, प्रत्यावर्ती धारा जो है ना, वो बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक करंट है। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। और यह एसी की अपेक्षा कम घातक है, यानी जो डीसी धारा जो है वो इसके अपेक्षा कम घातक है। यानी कहने का सेंस है, अगर आपको ये वाला इसमें अगर आप सट गए, बाय चांस गलती से अगर इसमें आप सट गए, दृष्ट धारा में आप सट गए तो आपको झटका देके फेंक देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें गलती से भी सट गए ना प्रत्यावर्ती धारा में, तो एक के बार 3 लकड़ी पे टंगा देगा सर। ये बड़ा खतरनाक करंट है। हाँ, अगर आप इसमें सट गए ना सर तो चंबुक की तरह ना आपको ये सटले रह जाइएगा। उसमें प्रत्यावर्ती धारा में सटिएगा ना तो चंबुक की तरह सटले रह जाइएगा और आपके बॉडी का पूरा जो खून है ना वो चोख जाएगा। ये तो आप ऑटोमेटिकली 3 लकड़ी पे टंगा जाइएगा सर, हम रहे चाहे कोई भी रहे, ठीक है। क्योंकि जो बोलता हूँ वो खर्रा बोलता हूँ सर। समझाने का मेन यही पॉइंट होता था, जो बोलो मुंह पे बोलो, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा बड़ा खतरनाक धारा है। इसमें से सटेंगे तो चल जाएंगे खोपचे में, और इसमें जो सटेंगे तो बिक देगा बेड पे। इसमें सटोगे तो झटका मार के बिक देगा आपको, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है सर कि यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, लेकिन यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। ये डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, ये एसी की अपेक्षा
कम घातक होता है। आइएगा अगला मैंने क्या लिखा है सर, चौथा नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट कहता है ना, यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है वो चालक के सतह पे प्रवाहित होती है। कहाँ पर होती है? चालक के सतह पे प्रवाहित होती है। जैसे समझ लो कि अगर ये वाला हमारा क्या है, चालक है, यहाँ से करंट पास हो रहा है इसमें, और हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है वो इसी पे प्रवाहित होगा, ठीक है, लेकिन यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है और यह दृष्ट धारा जो है वो चालक के अंदर प्रवाहित होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, अब मैंने क्या बोला कि यह चालक के सतह पे प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो चालक की सतह पे प्रवाहित होती है, लेकिन यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है। तो मैंने क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा चालक के सतह पे प्रवाहित होती है और दृष्ट धारा चालक के अंदर प्रवाहित होती है। अगला मैंने लिखा है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो धारा के साथ साथ धारा का मान और दिशा का मान दोनों एक साथ बदल जाता है, ठीक, दोनों धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है सर। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है, लेकिन इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इसमें केवल धारा बदलता है, दिशा नहीं बदलता है, ठीक है, क्योंकि दृष्ट धारा जो है वो एक ही दिशा में बहते रहता है, क्योंकि नाम है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट बोले तो एकदम सीधे चलते एकदम खोपचे में चल जाएगा सीधे, ठीक है। तो यही मैंने बोला है सर कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है, लेकिन इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। अब भी इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेंगे सर, क्योंकि यही तो है, दुनिया तो यही है सर, क्योंकि 1 नंबर नहीं ये 5 नंबर देगा। कहता है ना कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। मेरे साथ बोलना, सब कोई बोलेगा, जे ना बोलेगा ना रे कर शादी नहीं होगा। और जो एकदम अच्छा से बोलेगा ना सर, और प्यार से पढ़ेगा ना सर, और मोहब्बत से रिजल्ट देगा ना सर, तो उसका शादी हम अपना साली से करा देंगे पक्का। आ जाना। मैंने क्या बोला सर कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जिंदगी में कभी भी हार मानो नहीं। चींटी 1,00,000 बार भी अगर गिर जाता है ना तो भी कोशिश करता है कि हम चढ़ जाऊं। तो हमेशा कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना है सर। हमेशा मुश्किल आपके साथ रहेगा और सफलता आपके पीछे नहीं, सबसे आगे रहेगा सर, ठीक है। अरे मुश्किल क्या है सर, आज है कल मुश्किलें की सामना करके झेल लेंगे, परसों सफलता का रास्ता खुल जाएगा सर। आ जाना। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी, और इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दृष्ट धारा बोले तो डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, ठीक है। तो डीसी को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, लेकिन इसे उत्पन्न आसानी से किया जा सकता है। फिर मैंने बोला है कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है, लेकिन इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। अब इसको जो है ये दृष्ट धारा को अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक है, ठीक है। ये जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है ये इसके अपेक्षा वो अधिक घातक है, ठीक है। और यह एसी की अपेक्षा कम घातक है, यानी ये वाला में कम घातक है, ये झटका देगा फेंक देगा, लेकिन ये 3 लकड़ी पे टंगा देगा सर, ठीक है। अगला, यह चालक के सतह पर होती है, सतह पर प्रवाहित होती है। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है, लेकिन यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है तो यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है। अगला कहता है धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है। धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों बदल जाता है सर। अगला कहता है इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत कंडीशन नहीं ना है रे, आगे उम्मीद रखना कि दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं सर तब तक टेंशन नहीं लेना है, ओनली फॉर टेंशन देना है सर, ठीक है। क्योंकि जो इंसान टेंशन लेता है ना सर वो इंसान नहीं है सर। टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ टेंशन देना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि आपका रिजल्ट चमकेगा सर, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
आइए अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ठीक है, कहता है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये पता है, ये आपको फिगर बनाने के लिए बोलता है। हाँ, एग्जाम में आपको एगो फिगर बनाने वाला एगो सवाल पक्का आएगा, और जब फिगर बनाने वाला एगो सवाल आएगा तो संदीप कुमार छोड़ने वाला में से है रे? नहीं रे, इन नंबर के पीछे कुछ कर देता है संदीप कुमार। ठीक है, आइए सर, क्योंकि सर ये आपको 2 नंबर देता है, और आपके मार्कशीट में अगर 2 नंबर बढ़ जाएगा सर, तो आपको मर जाने के बाद भी वो 2 नंबर उसमें बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर नहीं भी रहिएगा इस धरती पे, लेकिन आपका नंबर जरूर रहेगा इस धरती पे। आपके आने वाले बच्चे देखेंगे, आपके आने वाले बच्चे के बच्चे के बच्चे देखेंगे आपका रिजल्ट, तो गर्व महसूस होगा। और नीचे से टॉप करेगा तो कैसा महसूस होगा तुम सोच लो। कोई इज्जत ना देगा रे बाबा, झाड़ू से लात पड़ेगा। हाँ, देख लो इन्हें। कहता है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। अब सोचो, ये वाला क्या है? छड़ है सर। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये छड़ है। ठीक है, अब सोचना, ये छड़ के ये साउथ डायरेक्शन है, ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, अब आना, अब यहाँ पे सोचो, ये छड़ चुंबक है। जब छड़ चुंबक के बाहर जो धारा प्रवाहित होती है ना, वो जाता है नॉर्थ से साउथ। कहाँ जाता है? नॉर्थ से साउथ। अब देखना, बाहर जो धारा प्रवाहित होगी वो जाएगा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। छड़ चुंबक के बाहर जो धारा प्रवाहित होती है वो जाता है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, छड़ चुंबक के जो बाहर धारा प्रवाहित होती है वो जाता है नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, आ जाना, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? नॉर्थ से साउथ, 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 एस या नो? एन से एस, एन से एस। तो जो बाहर जो धारा प्रवाहित होती है वो एन से एस की ओर जाता है। ठीक है, आ जाना। और जो अंदर धारा प्रवाहित होती है, अंदर जाता है एस से एन। अब देखो, यहाँ से धारा जा रहा है सर, यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ से धारा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से धारा जाएगा तो ये एस है, ये एस से ऐसे जाते 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 एन के पास पहुँच जाएगा, और एन इसको आगे निकाल देगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि जब एस से एन जा रहा था तो वो अंदर अंदर धारा जा रहा है, जब एस से एन जा रहा है तो ये अंदर अंदर धारा जा रहा है। लेकिन अगर एन से एस जा रहा है तो एन से एस जा रहा है, इसका मतलब बाहर बाहर जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि छड़ चुंबक के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है, छड़ चुंबक के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। फिर से मेरे बात को सुन लो ना, जब छड़ चुंबक के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, और छड़ चुंबक के बाहर धारा प्रवाहित होती है तो नॉर्थ से साउथ में होती है, नॉर्थ से साउथ में होती है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना। तो ये फिगर बनाने के लिए एग्जाम पूछता है। ठीक है, और जब ये फिगर बनाने के लिए एग्जाम पूछेगा तो हम छोड़ेंगे मिस्री? कभी नहीं सर, छोड़ेंगे। हाँ, मुसीबत से लड़ना सीखो जिंदगी में, डरना नहीं। और जो मुसीबत से डर गया सर वो इंसान नहीं रहा। ठीक है, इसके अंदर की इंसानियत खोखिल हो गया है। आइए, कहता है ना, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? किसी भी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? लघुपथन तब होगा जब शॉर्ट लगेगा। विद्युत परिपथ में लघुपथन तब होगा जब झटका लगेगा। विद्युत परिपथ में लघुपथन तब होगा जब तार जल जाएगा। विद्युत परिपथ में लघुपथन तब होगा तुम्हारे घर का लाइट बुझ जाएगा। विद्युत परिपथ में लघुपथन तब होगा जब तुम्हारे घर के पंखा जल जाएगा। हाँ देखो सर, मैंने क्या बोला सर, एक्चुअली देखो, लघुपथन तब होता है जब लाल वाला तार और काला वाला तार दोनों सट जाएगा तो लघुपथन हो जाएगा, और दोनों सटेगा तो शॉर्ट लड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं? लघुपथन कहते हैं। मैंने क्या बोला सर कि लघुपथन तब होगा जब घर का लाइट बुझ जाएगा। लघुपथन तब होगा जब मेरे घर का लाइट तार जल जाएगा। तो तार कब जलता है? जब शॉर्ट लड़ता है। हाँ, तो लघुपथन कब होगा? जब लाल वाला तार और काला वाला तार
सट जाएगा तो लघुपथन हो जाएगा। हाँ ना, मैंने यही लिखा है सर। देखो मेरा पढ़ाने का अंदाज ही अलग है रे भाई। मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिल ना अगर छू ले तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर एग्जाम में नहीं आ जाए तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा सर, क्योंकि मेरा सिद्धांत है पढ़ाऊंगा वही जो एग्जाम में चमकेगा। आइए, कहता है ना सर कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। ठीक है, हमें बोला है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। आइएगा, तो कहता है जब जीवित तार, यानी जीवित तार बोले तो लाल वाला तार, जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, मन लाल तार और काला तार आपस में संपर्क में आ जाएगा तो शॉर्ट लड़ेगा। तो यही मैंने लिखा है सर, यही मैंने लिखा है सर कि जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना होती है। मैंने क्या बोला कि जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना होती है। मैंने यही बात लिखा है सर। यह तभी होता है, ये तभी होता है जब या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो। ये तभी होगा या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई है। अब सोचो सर कि घर का तार शॉर्ट कब लड़ेगा, जब तार का उपकरण खत्म हो जाएगा या फिर विद्युत का तारे उल्टा पुल्टा जोड़ दिया होगा सर, तबे ना शॉर्ट लड़ेगा रे, ऐसे शॉर्ट कहाँ लड़ेगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा सर। देखो पहले लॉजिकल बात में भाषा को समझो, लॉजिकल भाषा में पहले सवाल को समझो, इसके बाद साइंस की भाषा में सवाल को देख लो। क्योंकि मेरा पढ़ाया हो सर आपको कहीं, मेरा परिभाषा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है सर। मेरा परिभाषा सर एकदम बड़ा ही सटीक भाषा में होता है सर, इसीलिए मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, किसी को टाइपिंग करने नहीं देता हूँ सर। ठीक है, आ जाना, एक्चुअली मैं टाइपिंग करने में बचता भी है पैसा आ जाओ। मैंने क्या लिखा है सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ऑब्जेक्टिव का टाइपिंग हुआ रहता है या नहीं रहता है, बट इसको इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि परिभाषा में चाहता हूँ कि अपना भाषा में लिखूँ तभी। क्योंकि सर देखो, अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हमको पटना से दिल्ली जाना है, हमको सीधा बात बताना था कि हमको पटना से दिल्ली जाना है, लेकिन यही बात को कोई आदमी आया और बोला कि हमको पटना से पहले आरा जाना है, आरा से फिर हमको हो सकता है दिल्ली जाने के लिए यूपी होते जाता है ना, तो फिर हमको आरा से यूपी हो जाना है, उसके बाद और जाना कहीं है, उसके बाद और कहीं जाना, उसके बाद दिल्ली जाना है। अरे बकलेला, जब हमको मिशन है कि पटना से दिल्ली जाना है, हमारा टारगेट है कि एग्ज़ाम देना है, तो वैसा परिभाषा लिखो जो मास्टरवा के खोपड़िया में जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो सर, टीचर लगातार सवाल को पढ़ता नहीं है, टीचर तो सिर्फ पढ़ाने में रहता है सर। और कौन आपको कॉपी चेक करने वाला, मास्टर को परिभाषा याद रहता है, सिर्फ लॉजिक याद रहता है कि लघुपथन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये सब परिभाषा जो है ना सर, वो आपको बड़ा सटीक परिभाषा है। ठीक है, एकदम परफेक्ट परिभाषा है। ये सब आपको किताब में नहीं मिलेगा सर, लेकिन सेंस तो वही ना रहेगा रे। हमने बोला खाना खाया बाबू, जैसे तुम क्या बोला है, खाना खाया बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, तुम उसको क्या पूछा कि खाना खाए हो। अगर वही बात उसको बोलते कि रे खाना खैले रे बात तो एक ही को पूछ रहे हैं सर, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यही बात है सर, हम भी बोल रहे हैं वही बात जो और परिभाषा में बोलता है, लेकिन मेरा बोलने का तरीका अलग है और उनका बोलने का तरीका अलग है। मैंने बोला सर कि जब जीवित तार, मतलब जब जिंदा तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो। ये तभी होता है या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई हो, या फिर विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई हो। तो एक बार मेरे साथ आना सर, मैंने बोला है कि जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी
आ गई हो। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, ये सवाल एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और उम्मीद रखना, कोशिश करना, मतलब उम्मीद ये रखना कि 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में आएगा ये, ठीक है। हाँ आना। बोलता है द्विविस्थापन किसे कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन, ठीक है। द्विविस्थापन का दूसरा नाम है उभय विस्थापन। कहता है द्विविस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहता है जब दो यौगिक अपने आयनों का, जब दो यौगिक अपने आयनों बोले तो मूलकों का, ठीक है। जब दो यौगिक अपने आयन या मूलक बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यानी 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। मैंने क्या बोला सर कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, तब उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। मैंने क्या बोला सर कि जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 54 नंबर सवाल की तरफ आ चुके हैं सर। फिर बाकी की क्लासेस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और ये क्लास कैसा लगा सर, एक बार दिल पे हाथ रख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसा भी लगा सर, अगर अच्छा नहीं लगा तो एकदम गाली देके कमेंट कर दो, लेकिन सर आपका फीडबैक मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि मेरा क्लास सबको अच्छा लगे ऐसा हो नहीं सकता है। और मेरे अंदर जो कमी है सर, उस कमी को भी मैं दूर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कमी है ये नु है रे भाई, ओकरा तो दूर करना पड़बे नु करेगा, क्योंकि हमू तो इंसाने नु है रे भाई। हाँ तो सर अच्छा लगा क्लास तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और बाकी की क्लासेस हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस।